सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एल्केन्स की, और इस वीडियो में पूरा फोकस होने वाला है हैलोजिनेशन के बारे में। मैंने पिछली वाली वीडियो में आइसोमेरिज्म बता दिए, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद अब हम E1 और E2 और वो रिएक्शंस करेंगे, E1 और E2, और वो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनका मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं वो E1 और E2 भी बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हैलोजिनेशन इन एल्केन्स। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और अगर पेपर में आ गया तो काफ़ी मार्क्स गेनिंग है। सिर्फ इसमें कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें समझना है। तो ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एल्केन्स होते क्या हैं? एल्केन्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता है। इसमें बस ये ध्यान रखना है आपको कि एल्केन्स में कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। एल्केन्स में जिसमें डबल बॉन्ड होता है उन्हें एल्कीन्स कहते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें एल्काइंस कहते हैं, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एल्केन्स। तो इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। तो अब इसकी हैलोजिनेशन पढ़ लेते हैं कि ये हैलोजिनेशन होता कैसे। तो सबसे पहले रिएक्शंस लिख लेते हैं कि रिएक्शन होती क्या है। तो रिएक्शन होती है कि हम लोग मीथेन लेते हैं और इसमें हम लोग Cl2 ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट UV रेस। HV का मतलब है UV रेस, ये सनलाइट भी हो सकती है या कोई आप आर्टिफिशियली भी डाल सकते हैं। तो इसमें जो को प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है CH3Cl और प्लस HCl। तो दोस्तों ये तो प्रोडक्ट बना, लेकिन अगर हम लोग इस रिएक्शन को और देर कंटिन्यू करें, मतलब कि और कराएं, तो ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है CH2Cl2 में, और ये HCl और दे देता है, ठीक है। और अगर इस प्रोसेस को करें तो तब तक होता रहता है जब तक सारे H हट ना जाए और बनता है CCl4। ये है। तो अगर इसको थोड़ी देर कराते हैं तो ये बनता है, और कराते हैं तो ये कम बनता है, और कराते तो सारे H रिप्लेस हो जाते हैं और हमारा बनता है Cl4। तो अब इसकी मैकेनिज्म देखनी है कैसे ये H को रिप्लेस कर रहा है। तो सबसे पहला जो हर रिएक्शन में आपको पता होगा, अब ये मैं बताऊंगा कि हर रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए 3 पॉइंट्स होते हैं: चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप और चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो सबसे पहले हम इनिशिएशन बात करते हैं। इनिशिएशन मीन्स शुरू कैसे होता है। तो ये हमारा Cl2 था, ये आप देखिए, तो Cl ये है, ये इन दोनों की जो शेड बॉन्ड है, जब इस पे हम लोगों ने सनलाइट या यूवी रेज मारी तो उनका हेटेरोलिटिक फिजन हो गया, होमोलिटिक फिजन हो गया। तो ये वाला इसके पास चला गया और ये वाला इसके पास चला गया। तो देखिए दो कंपाउंड बनेंगे, Cl+ और Cl+। पहले ये दोनों जुड़े हुए थे, लेकिन अब क्योंकि इसमें हेटेरोलिटिक फिजन हुआ है इसमें, तो यूवी रेस आई है, तो इससे जो इसका रेडिकल है, जो उसका इलेक्ट्रॉन है, वो एक इसके पास चला गया है और एक इसके पास चला गया है। तो अब ये हो गया फ्री रेडिकल। अब ये किसी पर भी अटैक कर सकता है क्योंकि ये हो गया अनस्टेबल। हर एक कंपाउंड स्टेबल होना चाहता है, अब ये हो गया आपका अनस्टेबल। तो अब आएगा हमारा चेन प्रोपगेशन स्टेप। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये था इनिशिएशन था ये स्टेप। अब जो होगा वो होगा प्रोपगेशन, कि ये रिएक्शन है ये प्रोपगेट कैसे हुई है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये जो Cl+ है, मतलब Cl रेडिकल है, ये क्या करेगा, इच CH3 इस CH4 से एक H को अपनी तरफ ले लेगा। ऐसे है ना, ये Cl ऐसे है, CH ऐसे ही है। तो ये Cl+ क्या करता है, इस H को अट्रैक्ट कर लेता है अपने पास, इसको अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है और बना लेता है वो HCl। तो ये बन गया HCl। अब बचा क्या यहाँ पे, CH और CH। यहाँ पे एक बॉन्ड अभी कार्बन का बचा हुआ है। तो आप देखिए, एक जो हमारे पास 2 Cl रेडिकल थे, एक Cl रेडिकल ने तो H+ से इसके मीथेन से HCl बना लिया है, एक अभी बचा हुआ है, वो बचा हुआ Cl यहाँ पे आ जाएगा। तो रिएक्शन हो जाएगी Cl CH H और H। इस तरह से ये प्रोपोगेट करता है। आप देख सकते हैं कि ये पहले ये 2 थे, 1 और 2, तो एक ने तो CH4 के साथ मिलके HCl बना लिया, लेकिन जो दूसरा है, अब दूसरा इसकी जगह आया है और दूसरा इसकी जगह आके
यहाँ पे इसने अटैच हो गया है। अब आता है चेन टर्मिनेशन। अब तो ये इस तरह से प्रोपोगेट करती है, लेकिन अब चेन थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर बाद रिएक्शन रुक जाती है और रिएक्शन नहीं होती है, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए है हमारा चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, चेन टर्मिनेशन स्टेप में होता ये है कि सारे जो हमारे जो Cl वो हैं, Cl जो वो रेडिकल हैं, वो सब और सब ख़त्म हो जाते हैं। ये तो सिंपल है, जैसे Cl रेडिकल और प्लस Cl रेडिकल मीन्स ये दोनों ने अगर बना लिया Cl2, जब ये इन दोनों ने Cl2 बना लेंगे तो Cl बचेंगे नहीं। या ऐसा हो सकता है कि दोस्तों, सॉरी दोस्तों, थोड़ा काम आ गया था इसलिए मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा, सॉरी फॉर डिले। सो मैं ये बता रहा था कि चेन टर्मिनेशन स्टेप क्या होता है। अब चेन टर्मिनेशन स्टेप में होता ये है कि जो ये Cl प्लस है, ये दोनों जुड़ जाते हैं और ये बना लेते हैं Cl2, क्योंकि हमारे पास फ्री रेडिकल बने थे ना। और हम लोग चेन प्रोपगेशन स्टेप में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक CH3 प्लस वो रेडिकल बनाता है, इसने इससे ले लिया, तो अब ये अकेला बचा ना, ये देखिए ये वाला जो अकेला बचा है, अगर ये एक और दूसरा एक और अगर ये दोनों जुड़ जाएं तो इसमें क्या बना लेगा, ईथेन बना लेंगे। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में बस यही है कि अब जो हमारी रिएक्शन है वो होती नहीं है, मीन्स वो रिएक्शन रुक जाती है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हेलोजेनेशन में होता है क्या है। मीथेन होता है, क्लोरीन होता है, उसमें जब हम यूवी रेज के प्रेजेंस में जब इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है CH3Cl। आप अगर इस रिएक्शन को और कंटिन्यू करते हैं तो CH2Cl2 बनता है, और अगर कंटिन्यू करते ही जाते हैं तो सबसे लास्ट प्रोडक्ट बनता है अपना CCl4। इसके बाद इसमें कोई हाइड्रोजन बचा ही नहीं जो रिप्लेस होगा, तो ये जो हमारा है ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट है। तो अब इसके मैकेनिज़्म क्या थी, इनिशिएशन स्टेप जो ये Cl2 था, मीन्स ऐसे Cl, इसमें जो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें वो होमोलेटिक फिजन हुआ है, एक इसमें चला गया और एक इसमें चला। क्यों? क्योंकि यूवी राइज के प्रेजेंस में ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये यूवी क्या करती है, किसी भी मॉलिक्यूल से उसका जो हेटेरोडेटिक फिजन करवा देती है। तो यही हुआ है, CCl4 के साथ भी यही हुआ है, Cl प्लस बन गया। अब चेन प्रोपगेशन मीन्स चेन प्रोपगेट कैसे होगी, तो Cl ये रेडिकल बना हुआ था, तो क्या होता है कि ये जो मीथेन है इससे ये Cl इसको अट्रैक्ट कर लेता है, थोड़ा सा यहाँ पे इन दोनों का अट्रैक्शन हो जाता है, और ये जो Cl है ये H को ले लेता है, अपने साथ ले लेता है और बना लेता है HCl। इसने अपने साथ ले लिया और बना लिया HCl। अब बचा क्या हमारे पास, ये बचा ये कंपाउंड, क्योंकि इसमें 3 H है, इसमें तो एक H तो ये ले गया ना, अब इसमें 3 H है, इसमें एक वैलेंसी खाली है। इस वैलेंसी को पूरा करने के लिए ये दूसरा वाला Cl प्लस आता है, ठीक है, और दूसरा वाला Cl प्लस आता है और ये इसके साथ रिएक्ट कर जाता है और इसकी Cl की जगह ले लेता है, ठीक है। अब चेन टर्मिनेशन में क्या होता है कि चेन ख़त्म कब होती है, जब सारे Cl जो जितने भी ये हैं सब ख़त्म हो जाए, मतलब कि अब जब ये रहेंगे ही नहीं तो रिएक्शन कैसे होगी। तो इसी चीज़ को हटाने के लिए जो सारे CaCl प्लस होते हैं वो आपस में फिर से बना लेते हैं Cl2, फिर से बना लेते हैं, जो शुरुआत में था वही उसमें हो गया है। और ये ईथेन क्या है कि ये CH3 और CH3 ये ईथेन बना लेते हैं। तो ये है आपकी चेन टर्मिनेशन स्टेप। थैंक यू।